कपालभाति के अभ्यास में आप मुख्यतः 2 प्राणों के ऊपर काम करते हो, एक समान वायु, एक अपान वायु। आरंभिक अवस्था का अभ्यास ही है तो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक करते हैं। आज हमने कक्षा में जाना कि कपालभाति का शब्द का अर्थ क्या है, कैसे इसका अभ्यास करना चाहिए, किन-किन अभ्यासियों को और कितनी गति के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए, कब करना चाहिए अभ्यास और किन-किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रणाम, आप सभी योग साधकों का आज की इस कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, योग के अभ्यासों में, हठ योग के ग्रंथों में योगी जनों ने अनेक से अभ्यास दिए हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए, जैसे षटकर्म का अभ्यास है। षटकर्म का अभ्यास में एक छठवीं क्रिया है जिसका नाम है कपालभाति। आज इस कक्षा में हम उस कपालभाति के बारे में चर्चा करेंगे जो कि शरीर को शुद्ध करने में एक प्रमुख अभ्यास माना गया है योगी द्वारा। देखिए दोस्तों, कपालभाति आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी अभ्यास इस कपालभाति किया होगा, तो आप जानेंगे कि तो इसको जानना क्यों है, क्यों इसको देखना है, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं, बस पेट को अंदर बाहर ही तो करना है, इसमें नया क्या है। मुझे उम्मीद है आज की इस कक्षा को देखने के बाद आप जरूर समझोगे, आप इस कपालभाति को एक विस्तार पूर्वक जान लोगे, क्योंकि कपालभाति एक बहुत प्रमुख अभ्यास है। हर एक व्यक्ति इस अभ्यास के बारे में जानता है। जितने इस अभ्यास के लाभ हैं, उतने ही अब इस अभ्यास के हानि भी हैं अगर इस अभ्यास को सही तरीके से ना किया जाए तो। ऐसा है, ये हर एक योग के अभ्यास के लिए है। जितना योग के अभ्यास आपको लाभ देते हैं, उतना ही वो हानि भी दे सकते हैं अगर उन अभ्यासों को सही तरीके से ना जाना जाए और अगर उन अभ्यासों को सही तरीके से ना किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज इस कक्षा में हम कपालभाति को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज जानेंगे कि हर एक अभ्यासी के लिए इस कपालभाति को कैसे-कैसे अलग तरीके से किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज इस कक्षा को। प्रणाम। अभ्यास को शुरू करने से पहले, अभ्यास को जानने से पहले आप इस कपालभाति को थोड़ा-सा जान लें कि इसका अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, योग शास्त्रों में कपालभाति को षटकर्म के अंदर रखा गया है। ऐसी क्रियाएं जो शरीर को शोधन करती हैं, उनको षटकर्म कहते हैं। तो कपालभाति भी उसमें षटकर्म के अंदर रखा गया है। अब इसको देख लें कि कपालभाति जो वो 3 प्रकार की है, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। इनमें से जो व्युत कर्म और शीत कर्म है, जल तत्व से प्रयोग करते हुए शरीर को शुद्ध करती हैं, और जो वात कर्म कपालभाति है, वो वायु तत्व को लेकर शरीर को शुद्ध करती है। इसीलिए इसको प्राणायाम के अभ्यास में भी करते हैं। जैसे आप, तो ये वात कर्म कपालभाति है। जो बाकी जो 2 कपालभाति हैं, व्युत कर्म और शीत कर्म, वो जल तत्व को लेकर ही करी जाती हैं। तो ये थी 3 प्रकार की कपालभाति। अब जानते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, कपालभाति जो है वो 3 शब्दों से इसको जाना जाता है। एक कपालभाति जिसको आप जानते ही हो, भालभाति भी इसका नाम है और कपाल शोधन भी इसका नाम है। 3 मुख्य नाम हैं, आप अनेक-अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिल जाता है। अब जानते हैं इस शब्द का अर्थ। कपालभाति मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल यानी कि आपका सर का भाग और भाति यानी कि उसको साफ करना। तो यानी कि एक ऐसा अभ्यास जो कपाल का शोधन करता है, उसका नाम कपालभाति है। ऐसे ही भालभाति भी, उसका भी सेम अर्थ है और कपाल शोधन के भी उसका ही सेम अर्थ है। इसका अर्थ जानने के बाद अब इसको जानना जरूरी है कि इस अभ्यास को करने के लिए शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करो या जब भी आप कोई ऐसी क्रियाएं करो जिसमें कि आप अपने प्राणिक शरीर के ऊपर काम कर रहे हो, उसमें शरीर की स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए दोस्तों, वैसे जो योग अभ्यासी हैं, अगर वो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं तो वो पद्मासन में बैठकर ही अभ्यास करेंगे। क्यों? क्योंकि पद्मासन में बैठने के बाद आप अपने कमर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को, शरीर को एक लाइन में रखते हो। प्राणिक ऊर्जा एक सरलता से ऊपर के केंद्रों में जाती है। तो इसीलिए कपालभाति में अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे अभ्यासियों के लिए पद्मासन में बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है या कठिन होता है, तो वो लोग इस आसन में ना बैठकर सिंपल आप लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं। ऐसे ऐसे क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं। मेन जो होता है मुख्यतः आपको ये क्रॉस लेग को मेंटेन करना होता है, क्योंकि प्राणी की जो ऊर्जा है वो शरीर के नीचे भागों में ना जाए, वो ऊपर ही ट्रेवल करे। और पीछे से आप अपने बटक्स को ऊपर उठा दें या आप किसी तकिया के ऊपर बैठ जाओ, ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, वो सीधी रह सके। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, ऐसे इसमें क्यों बैठना है, क्योंकि कपालभाति में आप मुख्यतः पेट पर काम करते हो और पेट पे काम करने के लिए आपको पेट को बहुत रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कपालभाति में बैठते हो या पद्मासन की स्थिति में बैठते हो, तो आप पेट को रिलैक्स करते हो। जितनी कमर की हड्डी सीधी रहेगी, जितनी स्पाइन सीधी रहेगी, उतना पेट आप रिलैक्स रखोगे।
परंतु जैसे ही आप कभी ऐसे बैठोगे तो आप देखोगे कि पेट उतना ही टाइट हो जाएगा। तो कपालभाति में आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि पेट जितना हो सके पेट उतना ही रिलैक्स रहे। अगर आप झुक के बैठोगे तो वो मतलब कपालभाति का अभ्यास आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। पेट अगर टाइट रहेगा तो उसका अभ्यास सही तरीके से नहीं है और उसको आपको लाभ भी सही तरीके से नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी कपालभाति का अभ्यास आप करने बैठते हो या किसी भी प्राणायाम का अभ्यास आप करते हो तो इसमें एक बात ध्यान रखें कि कमर बिल्कुल सीधी रहे और जो पैर हैं वो क्रॉस लग रहे हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कुर्सी में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं अगर जो लोग बैठ नहीं पाते जमीन में, परंतु ध्यान रखें कि आपके जो पैर हैं वो ऐसे ही क्रॉस लग रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में। अब जानते हैं दोस्तों कि कपालभाति का अभ्यास करना कैसे है। देखिए, कपालभाति का अभ्यास करने से पहले आप इस बात को जान लें कि जो मानव शरीर है वो पंचभूतों से मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंचभूतों से मिलकर ये शरीर बना है। कपालभाति के अभ्यास में आप उस एक तत्व यानी कि अग्नि तत्व को उसके ऊपर काम करते हो। जब आप पेट को अंदर धक्का देते हो कपालभाति में तो आप उस अग्नि तत्व को बढ़ाते हो और जितनी वो अग्नि बढ़ती है उतना ही शरीर शुद्ध होता जाता है। इसीलिए इसका नाम शोधन क्रिया रखा गया है। अब इसको देख लें कि कपालभाति में आप श्वासों को छोड़ने पर ज्यादा ध्यान देते हो बजाय श्वासों को लेने पर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कि एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। मतलब आपको श्वास लेने में ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, श्वास को छोड़ने में ध्यान लगाना है। नॉर्मली आप देखोगे हमको श्वास लेने में ध्यान लगाना पड़ता है, श्वास छोड़ने में इतना अभ्यास हमको नहीं करना पड़ता। परंतु कपालभाति के अभ्यास में बिल्कुल उल्टा है, आपको श्वास छोड़ने में ज्यादा ध्यान लगाना बजाय श्वास लेने में। तो चलिए आप जानते हैं कि कपालभाति का अभ्यास करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नाभि के ऊपर आपका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर जैसे पंच महाभूतों से बना है वैसे ही हमारे शरीर में पंच प्राण भी होते हैं। कपालभाति के अभ्यास में आप मुख्यतः दो प्राणों के ऊपर काम करते हो, एक समान वायु, एक अपान वायु। इन दोनों ही प्राणों के ऊपर आप काम करते हो। अपान वायु जो होती है वो हमारे शरीर को शुद्ध करने में ज्यादा काम आती है। समान वायु शरीर में जो हमारे डाइजेशन भाग है, जो उस अग्नि को बढ़ाने का काम करता है, वो समान वायु का होता है। तो इस अभ्यास में आप शरीर को शुद्ध तो करते ही हो परंतु अग्नि तत्व को भी बढ़ाते हो शरीर में। तो आपका ध्यान मुख्यतः पेट पर ही होना चाहिए। कपालभाति में आप ना ही चेस्ट के ऊपर ध्यान रखोगे, ना ही सर के ऊपर ध्यान रखोगे, ना ही किसी भी अन्य भाग में ध्यान रखोगे, सिर्फ और सिर्फ पेट के ऊपर ही ध्यान रखोगे। दूसरी बात, श्वास को छोड़ने में ही आपका ध्यान जाएगा, ना कि श्वास को लेने में। देखिए, अब आप मुझे देख लीजिए एक बार और फिर आप समझ जाओगे कपालभाति का अभ्यास कैसे होना चाहिए। देखिए, दोनों हाथों को मुद्रा में लेके आए, आंखें बिल्कुल बंद करें, सहजतापूर्वक आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। एक बार शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देख लेंगे। मन की आंखों से, मन की दृष्टि से शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखें और नीचे से लेकर ऊपर तक देखें। शरीर को पूरा शांत होने दें। एक बार जब शरीर शांत हो जाए तो श्वासों के ऊपर अपना ध्यान लेके और श्वासों को भी नॉर्मल करने का अभ्यास करें। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ें। अब आप श्वास भरिए। अब देखिए, जब आपने श्वास भरी तो श्वास भरते आप अपना पूरा ध्यान नाभि के ऊपर लेके आए और श्वास को आपको गति से छोड़ना है। देखिए, बिल्कुल आपने श्वास, अब देखिए श्वास भरी, देखिए ऐसी आवाज आपके नाक से आनी चाहिए। ये गति पूर्वक आपको श्वास को छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखें कि देखिए, अब मैं आपको दिखा लेता हूँ इसको भी पेट से। इस अभ्यास में देखिए, आप श्वास भरिए, आप इस बात पर गौर करें कि मैं श्वास को लेने में मेरी आवाज नहीं आ रही है। जैसे श्वास को लेने की आवाज नहीं करनी चाहिए, श्वास तो बिल्कुल नॉर्मल ऊपर जाएगी। जैसे ये पहली बार।
दूसरी बात, आपको पेट को हल्का सा ढीला रखना है, उसको अंदर धक्का देना है। जैसे देखिए, एक नॉर्मल गति के साथ आपको श्वास बाहर छोड़नी है। जितना पेट को आप पीछे खींच सकते हो उतना पीछे खींचना है। आपको खुद से इसको खींचना नहीं है, जैसे ऐसे नहीं करना। उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे श्वास को, इतना उसको ढीला छोड़कर, जितना पेट ढीला रहेगा उतना ही इस अभ्यास को आप सही तरीके से करेंगे। तो ये इसका अभ्यास हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पेट ढीला रहेगा, श्वास को बाहर छोड़ने में आपका ध्यान रखना है, और जो पेट है सिर्फ वही मूव होगा, बाकी चेस्ट, शोल्डर्स और हाथ उनमें भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। ऐसे नहीं करोगे, ये कोई भी हिस्सा नहीं मूव होगा, ना ही आपका पूरा कोई सर का भाग या चेहरे का भाग हिलेगा, वो कंप्लीट रिलैक्स रहेगा। इस तरीके से आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अब जाने कि कपालभाति का अभ्यास कितना करना चाहिए। अगर आप शुरुआती अभ्यासी हैं, अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं, तो योगी जनों ने ऐसा बताया है कि 3 राउंड कपालभाति करने हैं और हर एक राउंड में आपको 20 श्वासों को ही अभ्यास करना है प्रारंभिक अवस्था में। अगर आप मध्यम अवस्था में हैं या आप पहले से ही अभ्यास करते हुए आ रहे हैं, तो आपके लिए 1 मिनट में 1 स्ट्रोक, यानी कि 1 मिनट में 60 स्ट्रोक आप कर सकते हैं। आरंभिक अवस्था जो बिगिनर है उसके लिए तो 30 राउंड, यानी कि 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जो मध्यम अवस्था का अभ्यासी है उसके लिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और जो एक एडवांस अभ्यासी है वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक तक ले सकता है, यानी कि 1 मिनट में 120 स्ट्रोक वो कर सकता है, परंतु इससे ज़्यादा नहीं। योगी जन कहते हैं कि अगर प्राणायाम का अभ्यास, इस कपालभाति का अभ्यास सही तरीके से किया जाए तो 20 इसके अभ्यास भी बहुत होते हैं। आपको हीट आपको महसूस हो जाएगी अपने शरीर में। हाँ, अगर गलत तरीके से करो तो फिर तो 1000 और 2000 तक भी चले जाओ, फिर भी शरीर में कुछ महसूस नहीं होगा। परंतु अगर सही तरीके से 20 भी करा जाए तो आपको महसूस होगा कि शरीर में कितनी आपको गर्मी लगने लग जाएगी। तो इसीलिए आरंभिक अवस्था का अभ्यास ही है तो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जैसे देखिए, ये हो गया आरंभिक अवस्था का। अब जो मध्यम अवस्था का अभ्यासी है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जैसे अब जो उत्तम अभ्यासी है तो उसके लिए 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। जैसे देखिए, ये हो गया उत्तम अभ्यासी के लिए, जो कि अभ्यासी है, बहुत समय से अभ्यास कर रहा है। तो ये आपने जाना कि किन अभ्यासियों के लिए कितना ही राउंड आपको करने चाहिए। अब आपने जान लिया कि इस अभ्यास को कितना देर करना है, कितना स्ट्रोक आपको करना है। अब जान लीजिए कि इसका अभ्यास कब करना है। देखिए, क्योंकि ये अग्नि तत्व को शरीर में बढ़ाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि रात्रि के समय इस अभ्यास को ना करें। ये रात्रि के समय में अगर आप अग्नि तत्व को बढ़ाओगे तो सोने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात, ध्यान रखें कि इस अभ्यास को खाली पेट ही अभ्यास करें और प्रातः काल इसका अभ्यास करें। सूर्य उदय से पहले या सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो रहा है तो इस अभ्यास को करें। अगर लगता है कि सूर्य तेज रोशनी वाला है या आप दिन में इसका अभ्यास ना करें, सुबह ही इसका अभ्यास का उल्लेख योगी जनों ने बताया है। अब आप जान लीजिए कि इसकी सावधानी, आपको क्या क्या सावधानी इसमें रखना है, किन किन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। देखिए, कपालभाति का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो कि ऑलरेडी बहुत हाई बीपी से परेशान है। उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके पेट में अल्सर है या जो कि अल्सर की परेशानी से बीमार है। उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो माइग्रेन है, जिनको फीवर है, जिनको मानसिक रोग है, उस अवस्था में नहीं करना चाहिए। उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको पेट का कोई रोग है, जैसे कि डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, उस समय नहीं करना चाहिए। हाँ, बाद में आप कर सकते हो, परंतु उस समय ना करें। उन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए जो कि जिनके अंदर पित्त प्रकृति बहुत ज़्यादा है, जो कि एसिडिटी वाले लोग हैं, क्योंकि जो कपालभाति है वो जो कफ दोष का निवारण करता है, पित्त दोष को ये बहुत बढ़ाता है। उन लोगों के लिए अभ्यास में वो लोग कैसा अभ्यास करें, वो लोग 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक करें। जैसा कि हमने बताया था कि जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं उसी गति के साथ ये सब लोग अभ्यास कर सकते हैं।
आप जान लीजिए कि इन लोगों को तो नहीं करना चाहिए, किन किन लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। देखिए, जो लोग पेट जिनको लगता है कि उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि उनको बहुत कफ बढ़ता है, काफ़ी कफ दोष उनको रहता है, उन लोगों के लिए अभ्यास बहुत ही अच्छा है। कपालभाति उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको शरीर की शुद्धि करनी है, जो प्राणायाम को अभ्यास में साधना चाहते हैं अपने आप को, उन लोगों के लिए इन सभी अभ्यासों को करना ज़रूरी है। तो ये थी इस अभ्यास की मुख्य मुख्य जानकारी। अगर आपको फिर भी इस अभ्यास में कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं। आज हमने कक्षा में जाना कि कपालभाति का शब्द का अर्थ क्या है, कैसे इसका अभ्यास करना चाहिए, किन किन अभ्यासियों को और कितनी गति के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए, कब करना चाहिए अभ्यास और किन किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये थी सारी मुख्य जानकारी कपालभाति के ऊपर। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस कक्षा में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।